और उत्तर प्रदेश और किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, साथ में काम भी किया होगा। उनकी स्मृति में भी घाट बनाने का काम कांग्रेस की सरकार हरीश रावत जी से कराने का काम। आप कभी भी जब हरिद्वार में प्रवेश करेंगे तो आपको दूर से दिखाई देगा, जब वो रस्से वाला पुल आएगा उसके सामने लिखा होगा चौधरी चरण सिंह किसान घाट, जिसको हम वीआईपी घाट कहते हैं। वीआईपी स्नान करते हैं। और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मेरे सब आदरणीय है, बुजुर्ग हैं। जब टिकैत साहब ने वहां पहला प्रोग्राम किया था, मैं वहां आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से चेयरमैन था। बोले ब्रह्मचारी जी हमको जगह चाहिए, आप क्या सहयोग करोगे? मैंने चौधरी साहब आप राकेश टिकैत जी से, उनके छोटे बेटे से पता कर सकते हैं। मैंने कहा पूरा सहयोग आपके लिए, सारा हरिद्वार आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। बोले ब्रह्मचारी जी हमने पानी और ये शौचालय की व्यवस्थाएं करा देंगे। मैंने कहा आपने 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, ये नगर पालिका की ओर से सारी आपकी व्यवस्था करेंगे। उसका नाम उन्होंने किसान कुंभ दिया था। कुछ लोग गए भी होंगे यहाँ से, हरियाणा से हजारों आदमी थे, जो पहली सबसे बड़ी किसान कुंभ के रूप में वहां हरिद्वार में उन्होंने रैली की थी। पूरी बहुत बड़ी रैली फिरी आई थी, हरी टोपी हाथ में डंडा, जो किसान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के किसान थे। रही बात, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, किसान की समस्याओं को जानता हूँ। आपने लोकसभा में देखा होगा इस बार, चाहे वो जेपी जी रहे हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी रहे हो, चाहे कमल मौलाना जी रहे हो, चाहे सतपाल ब्रह्मचारी रहा हो, सबसे ज्यादा अगर किसी को आवाज उठाई है किसान की तो हरियाणा के 4-5 सांसदों ने उठाई है। आप उनकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। किसान के हित पहले हैं, बाद में कुछ और। किसान अन्नदाता है, किसान प्राणदाता है। अगर किसान नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 36 बिरादरियां आजकल अखबार में पढ़ते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। यहाँ शास्त्री जी बैठे, सियाराम जी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मैं आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, व्यक्ति की वाणी में संयम होना चाहिए। अति किसी भी कारण में हो वो नुकसानदायक होती है। संयम से अपना काम लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति का संयम सही है तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलती है। चाहे राजनीति हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे प्रदेश हो, कहीं भी संयम से बोलना चाहिए। अपनी वाणी में शुद्धता होनी चाहिए। कटु शब्द कोई भी बिरादरी हो उनको नहीं बोलने चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना सभी राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से, सबसे करना चाहता हूँ कि अपनी वाणी पर संयम रखें। साथ में धर्मशाला की बात आई। वास्तव में मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि मैं जाट धर्मशाला में एक दिन चलना चाहिए। लाठर साहब यहाँ पर हैं और मेरे गांव से हमारे यजमान बलवीर देशवाल जी, मैं कई बार कहा, मैंने कहा एक दिन चलना है। कई बार आए, ऐसे प्रोग्रामों में तो आए, लेकिन धर्मशाला में कुछ करना चाहिए। भगवान ने आपने जो ताकत दी है उसका सही प्रयोग होना चाहिए। तो जो आपकी अपेक्षा हो सतपाल ब्रह्मचारी से। आज हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि दीवार बननी है, कोई जगह नहीं ली है युवाओं के लिए, लाइब्रेरी के लिए, यूनिवर्सिटी के साथ में। तो उसकी दीवार के खर्चे के लिए जो भी अध्यक्ष मुझे कहेंगे, और मेरे अध्यक्ष ने भी इशारा कर दिया है, देशवाल साहब सामने भी कह रहे थे, 11 लाख रुपए की पहली होगी, देने के लिए समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बात है साल में मार्च में हमारे को जब हमारा बजट पास हो जाएगा, दूसरी किस्त भी आ जाएगी, तीसरी किस्त। तो निश्चित तौर पे 11 लाख रुपए सांसद निधि से आपकी एक चिट्ठी मुझे मिल जाएगी और मैं एडीसी क्या देनी होती है भेज दूंगा डीसी साहब क्या। लेकिन सरकार स्वयं लगाती है। पहले कई नियम थे, पहले हम डायरेक्ट संस्था को दे सकते थे। अब जो जो साहब आपको और हाँ जी बता दो, समाज का और बोलो तो साहब जो आपकी इच्छा हो बता। कितने पैसे लगे भाई? कितने भी लगे, 2 किस्त लागो, 3 किस्त लागो, वो सारी पूरी करा ठीक। और कोई आदेश
साथ लगा दिया था वो यात्रा जब चल रही थी। उसके बाद चुनाव में ऐसा हुआ कि उसके बाद ईमानदारी की बात जब थोड़ा सा मन ढीला हो गया था कि हम पूरी मेहनत नहीं कर पाए, सरकार नहीं बना पाए, तो उसके बाद धन्यवाद जोरा भी बीच में है, तो मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि मेरे जाट समाज के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब भी याद करो सतपाल ब्रह्मचारी आपके साथ है, तन मन धन से, गरीब किसान मजदूर। और मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैंने किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की जाति नहीं पूछी। जो लोग हरिद्वार गए होंगे, मैंने जाति का खाना भी हटा दिया था। भाई किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो अतिथि देव भव, अतिथि को हम देवता मानते हैं। जो काम होगा वो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। संसद जी हाथ लगाओ एक बार। अध्यक्ष जी थैंक यू। लगा ले आराम से। संसद जी बोला जी एक यही रोक आ जा जा पूरा करना पूरा लगा ले देखिए दो ही मुख्य कहा। सांसद जी जयंती पर आए जाट धर्मशाला में किस तरह का विश्वास किया, ग्रांट से आपने कितना दिया? ग्रांट इनकी छूट कर दी भाई। अच्छा, 4 द्वारी बननी है, जब तक मैं एमपी हूँ तब तक उसने पूरी कर दी। एक इनका तो ऋण बात सुन ले, कई ग्रांट दे जब भी नहीं उतर सकता समाज का। और ये विशेष करके जींद के जो हमारे आदरणीय और गांव के आसपास के जो लोग हैं, इन इतनी मदद करी है। सतपाल ब्रह्मचारी पे 3 जन्म ये ऋण नहीं उतर सकता। ये तो साधारण ठीक है भाई, सरकार की नीति है। और हमारे अध्यक्ष जी का जो आदेश था उसका पालन करा। मेरे नेता माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई थी, बोले ब्रह्मचारी जी कसर ना छोड़िए। और किसान की बात लोकसभा में हमारे जो युवा नेता दीपेंद्र जी ने रोज किसान की बात उठाई, जेपी साहब ने उठाई, वरुण मौलाना ने उठाई, और भाई हाथ खड़े करने में मैं भी कम नहीं था। ठीक नहीं, आज जयंती मनाई गई है तो क्या कहना चाहेंगे? जयंती भाई ऐसे महान पुरुष की जयंती है। वास्तव में गरीब के लिए काम किया उन्होंने, किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया, जो हमारे अगड़े पिछड़े सबके लिए अगर किसी देश में काम किया तो उसका नाम चौधरी चरण सिंह। आप समाज को जोड़ने के एकजुट हैं। और दूसरे से बात करें तो राजकुमार गौतम वो बयानबाजी काफी हद तक देते हैं। मैंने कहा संयम पे कंट्रोल होना चाहिए, भाषा ठीक बोलनी चाहिए। अगर व्यक्ति को कभी कामयाब जीवन में होना है तो उसके विचार शुद्ध होने चाहिए। बहुत